तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, न चारे हम क्या देखें। जय श्री राम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यह गाना क्यों गुनगुना रहा हूं। तो दोस्तों, बात ऐसी ही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ही योग के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो व्यक्ति आकर्षण का एक मजबूत केंद्र होता है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर। ज्योतिष शास्त्र में जब भी हम सुंदरता की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, तो दो ग्रहों का नाम सबसे आगे आता है। वह पहला है चंद्रमा और दूसरा शुक्र। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ आ जाएं कुंडली में, यानी कि युति बना लें, तो कहना ही क्या। ऐसे जातक किसी को भी अपनी ओर बहुत जल्दी ही आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। यह योग किसी का भी ध्यान भंग करने के लिए काफी है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, सेलिब्रिटी का उदाहरण देता हूँ। तो ऐश्वर्या राय की कुंडली में यह योग है और वह अपने समय की बहुत ही खूबसूरत सुंदर अभिनेत्रियों में से उनका एक रही हैं, उनका नाम रहा है। तो ऐसा योग यदि किसी महिला की कुंडली में बनता है तो निश्चित रूप से वह काफी खूबसूरत होती है, सुंदर होती हैं। लोग तुरंत ही उनसे प्रभावित हो जाते हैं, या कहें कि किसी की सुंदरता का कोई एग्जाम्पल देता है तो वह इस योग की वजह से यह सब कुछ संभव हो पाता है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही कहें तो एक इस तरह की हैबिट्स होती हैं कि उनकी बातचीत करने की जो स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, कपड़े पहनने का ढंग है, रहने का ढंग है, वह काफी अट्रैक्टिव होता है, काफी प्रभावशील होता है। लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उनकी जो चॉइसेस होती हैं वह काफी यूनिक और अट्रैक्टिव होती हैं। चाहे वो किसी भी चीज को वह चूज करते हैं, कपड़े भी लेते हैं, तो वहां पर एक अलग ही लेवल की खूबसूरती देखने को मिलती है। काफी जब भी यह योग बनता है तो व्यक्ति की जो होता है वह काफी सोशल देखने को मिलता है, यानी सामाजिक होता है। नए नए दोस्तों को बनाना, नए नए लोगों से मिलना, यह उनको काफी पसंद होता है। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और नए रेस्टोरेंट में जाना, मूवीज देखना, इस प्रकार की चीजों में व्यक्ति का काफी मन रमता है। जब भी चंद्रमा और शुक्र की युति होती है तो व्यक्ति की जो है अपने स्वभाव में स्त्रीत्व की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। यदि यह युति पुरुष की कुंडली में बन रही है तो कई बार महिलाओं जैसे गुण देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्यक्ति काफी भावुक होता है, इमोशनल होता है, हर किसी से बहुत ही जल्दी इमोशनल बॉन्डिंग अटैचमेंट बना लेता है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं व्यक्ति के। और महिला है तो उसके अंदर ऑलरेडी स्त्रीत्व के गुण बड़े हुए मात्रा में मिलेंगे, यानी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, लुक्स, गुड लुकिंग, यह सब चीजें देखने को मिलती हैं। और यदि हम बात करें प्रेम को लेकर के, ये व्यक्ति काफी भावुक होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह है प्रेम का, और जब चंद्रमा रूपी मन उसके साथ में संयोग बनाएगा, योग बनाएगा, तो यहाँ पर व्यक्ति प्रेम को लेकर के काफी भावुक देखने को मिलता है। शुक्र भोग विलासता का ग्रह है, तो ऐसी चीजें व्यक्ति को काफी प्रिय आती हैं। जो भी लग्जरी आइटम है, महंगी चीजें हैं, चाहे कुछ भी हो, जहां पर भोग और विलास से जुड़ी हुई चीजें हैं वह व्यक्ति को प्रिय होती हैं। व्यक्ति के स्वभाव को यह प्रेमी स्वभाव बनाते हैं, क्योंकि पांचवें भाव से भी और संबंध बन जाता है तो व्यक्ति प्रेमी स्वभाव बनता है। साथ साथ में व्यक्ति के अंदर कलात्मक गुणों को भी विकसित कर देती है। अब कला से जुड़ी हुई जितनी भी फील्ड्स हैं, मैं किसी एक फील्ड का नहीं बोल रहा हूँ, जितनी भी फील्ड हैं, चाहे आर्ट्स की, म्यूजिक हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे आपकी ड्राइंग पेंटिंग का काम हो, चाहे आप कवि और शायर को भी ले सकते हैं, पर उसके लिए बुद्ध का प्रभाव होना जरूरी है, बुद्ध भी मजबूत होना जरूरी है। वहीं गुरु का प्रभाव आता है तो यहाँ पर इस युति की शुभता और बढ़ती हुई चली जाती है। अब यह तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन यदि इस युति पर नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, पाप प्रभाव आ जाता है, राहु केतु यदि इस युति में आ जाते हैं, इनकी दृष्टि आ जाती है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति के चरित्र भंग का योग बना देती है। यानी कि व्यक्ति के कैरेक्टर को लेकर के डाउट बना रहता है। छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी आ जाएं, या फिर इस भाव में, इन्हीं भावों में यह युति बन रही हो, तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खुशनुमा नहीं रहता है। कहीं ना कहीं वहां पर एक असंतुष्टि की भावना देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन साथी इन पर शक करते हो, डाउट्स करते हो, इस प्रकार की संभावना रहती है। कई बार यदि अन्य नकारात्मक योग बन रहे हैं, मैं एक आप इस चीज को लिटरली ना लें कि ऐसा योग यदि आपकी कुंडली बनती है तो ये सब चीजें होंगी ही कि आपका चरित्र भंग हो जाएगा, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, आप किसी पर डाउट करने लगे मेरी बातों को सुन करके, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें पूर्ण कुंडली देखनी चाहिए। एक योग के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति का कैरेक्टर खराब होगा, परंतु हाँ, उसमें यह एक सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाला योग माना जाता है।
तो यहाँ पर जीवन साथी शक करता है। कई बार तलाक, डाइवोर्स जैसी सेपरेशंस की समस्याएं इस योग में देखी जाती हैं। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी यह योग ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खोए रहता है और उसी में ही व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है यदि राहु का प्रभाव आ रहा है तो। और डुअल मैरिज के भी योगों को यह बना सकता है यदि इस पर नकारात्मक प्रभाव आता है तो। पैतृक संपत्ति के लिए एक अच्छा योग माना जाता है। 18वां वर्ष और 36वां वर्ष व्यक्ति के लिए उतार चढ़ाव भरा रहता है। और चंद्रमा शुक्र की युति जिस राशि में हो रही है तो शनि का गोचर जब उससे होगा, यानी कि आपको जो साढ़े साथी का मध्य भाग है वह बेहतर जाएगा। यहाँ पर लाभ होने की संभावनाओं को यह योग बना देता है। अब आपको यह देखना है कि यह युति कब ज्यादा प्रबल रूप से कार्य करेगी, जब उनके बीच में डिग्रीज का गैप कम से कम 5 से 7 डिग्री के मध्य से कम होना चाहिए। यानी 5 से 7 डिग्री के से कम जितना गैप होगा उतनी ही यह युति अच्छी मानी जाएगी। आपस में दृष्टि संबंध भी हो तो भी यह युति के समान फल देगा, पर युति जितना फल नहीं माना जाएगा। युति के समान हम थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आमने सामने चंद्रमा शुक्र को देख रहा है और शुक्र चंद्रमा को देख रहे हैं, तो भी यह थोड़ा बहुत जो कुछ ट्रेड्स बताए हैं मैं आपको देखने को मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि ये एक ही राशि में बन रही हो, अलग अलग राशि में भी यह हो सकते हैं, पर उनके बीच में अंशों का गैप काफी कम होना चाहिए, अंशों का अंतर कम होना चाहिए, तभी यह युति सही रूप से कार्य करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपनी सहमति दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा क्या बन रहे हैं वीडियो। आपके कोई सजेशंस हो तो वह बता सकते हैं आप। और फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में। और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद साथियों।